दुबई, ये नाम सुनते ही आपके जहन में सबसे पहले क्या आता है? ऊंची ऊंची इमारतें, बुर्ज खलीफा, सोने की चमक या शॉपिंग मॉल्स की रौनक? अब इस लिस्ट में एक नाम और जोड़ लीजिए, गोल्डन वीजा। दुबई किसी के लिए सपनों का शहर तो किसी के लिए सिर्फ मेहनत और संघर्ष की जगह। लेकिन अब दुबई जाना और वहां रहना, काम करना भारत और बांग्लादेश के लोगों के लिए पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। नमस्कार, द प्रिंट में आपका स्वागत है। मैं हूं फाल्गुनी शर्मा और आज मैं आपको बताऊंगी यूएई के गोल्डन वीजा प्रोग्राम के बारे में, जिसकी वजह से यूएई ने सुर्खियां बटोरी हैं। दरअसल यूएई ने हाल ही में अपने गोल्डन वीजा में कई बदलाव किए हैं, जिससे डिजिटल क्रिएटर्स, हेल्थ वर्कर्स, प्रोफेशनल्स, टीचर्स, नर्सेस और दूसरे स्किल्ड लोगों के लिए इस देश में बसना और काम करना आसान हो गया है। लेकिन ये गोल्डन वीजा है क्या? यूएई में लॉन्ग स्टे वीजा को गोल्डन वीजा के नाम से जाना जाता है। ये गोल्डन वीजा बाहरी लोगों को संयुक्त अरब अमीरात में बसने, काम करने और स्टडी करने की इजाजत देता है। इस वीजा को पाने के लिए पहले कई कड़े नियम हुआ करते थे, जिन्हें अब आसान बना दिया गया है। इन बदलावों के तहत अब फोकस पैसा लगाने से हटाकर टैलेंट और इनोवेशन पर आ गया है। सबसे बड़ी बात, नए सिस्टम के तहत यूएई में अब ना प्रॉपर्टी खरीदनी है, ना ट्रेड लाइसेंस चाहिए, ना किसी स्पॉन्सर की जरूरत है। बस एक बार फीस भरनी है और अगर नॉमिनेशन पास हो गया तो आप सीधे दुबई जा सकते हैं, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। पहले इस वीजा के लिए करीब 4.7 करोड़ रुपए यानी 2 मिलियन दिरहम की प्रॉपर्टी खरीदनी पड़ती थी और प्रॉपर्टी का बंटवारा होने या किसी विवाद होने पर इसकी अवधि खत्म हो जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब टैलेंट और स्किल के आधार पर वीजा मिलेगा। सिर्फ पैसे नहीं, आपकी मेहनत और काबिलियत भी अब मायने रखेंगे। इसका मतलब ये भी है कि अब मिडिल क्लास और मिड इनकम वाले लोग भी यूएई जाकर अपना करियर बना सकते हैं। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर यूएई ने ये कदम क्यों उठाया? चलिए, इसका जवाब भी मैं आपको दे देती हूँ। इस वीजा के पीछे एक बड़ी वजह है भारत और यूएई के बीच बढ़ती पार्टनरशिप। भारत को इस वीजा के ट्रायल में शामिल किया गया है क्योंकि दोनों देशों के रिश्ते अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हैं। 2022 से लागू कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी सेपा ने भारत और यूएई के बीच व्यापार, संस्कृति और रणनीतिक सहयोग को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। ये नॉमिनेशन बेस्ड वीजा भी इसी सेपा का हिस्सा है। हालांकि अभी इसे भारत और बांग्लादेश के लिए बतौर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया है, लेकिन आगे चलकर यह वीजा रूल चीन समेत कई और देशों के लिए भी लागू किया जा सकता है। अब जरा सोचिए, इस वीजा से आपको क्या मिलेगा? यूएई में परमानेंट रेजिडेंसी यानी आप लंबे वक्त तक वहां रह सकते हैं, काम करने या खुद का बिजनेस शुरू करने की पूरी आजादी, परिवार के साथ बसने का मौका, ड्राइवर या घरेलू स्टाफ रखने की भी सुविधा। और सबसे बड़ी बात, अब वीजा का टर्म बनाए रखने के लिए आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जैसा कि रियाद ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर रियाद कमाल ने पीटीआई से कहा कि यह वीजा आपको यूएई में रहने, काम करने की पूरी आजादी देता है। अब बात करते हैं इसके प्रोसेस की। अगर आप भारत या बांग्लादेश से हैं तो अपने ही देश में रहते हुए इस वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ना आपको दुबई जाने की जरूरत है, ना प्रॉपर्टी खरीदनी पड़ेगी। बस ऑनलाइन पोर्टल, रजिस्टर्ड ऑफिस के जरिए आप आवेदन कर सकते हैं। भारत से रियाद ग्रुप नाम की कंपनी वीएफएस ग्लोबल और वन वेस्को सेंटर्स के साथ मिलकर इस प्रक्रिया को संभाल रही है। वो आपके डॉक्यूमेंट्स और बैकग्राउंड चेक करके आवेदन को यूएई सरकार के पास भेजेंगे। फिर सरकार तय करेगी कि आपको गोल्डन वीजा मिलेगा या नहीं। इसमें जब भी कोई व्यक्ति इस गोल्डन वीजा के लिए आवेदन करेगा, पहले उनकी बैकग्राउंड की जांच की जाएगी, जिसमें एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और आपराधिक रिकॉर्ड की जांच शामिल होगी। साथ ही उनके सोशल मीडिया की भी जांच की जाएगी। बैकग्राउंड जांच ये भी दिखाएगी कि आवेदक यूएई को किस तरह फायदा पहुंचा सकते हैं, जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर, बिजनेस, इनोवेशन या स्टार्टअप्स में। अभी की पॉलिसी के तहत भारतीयों को यह वीजा 1 लाख दिरहम यानी करीब 23.30 लाख रुपए देकर मिल सकता है। रियाद ग्रुप का मानना है कि 3 महीने के अंदर 5,000 से ज्यादा भारतीय इस वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब सवाल कि इसका भारत पर क्या असर हो सकता है। पहले कई भारतीय सिर्फ रेजिडेंसी के लिए प्रॉपर्टी खरीदते थे। अब जब वीजा के लिए नए रास्ते खुल गए हैं तो लोग प्रॉपर्टी में जरूरत और सोच समझ के साथ निवेश करेंगे। फोकस अब पैसे से हटकर टैलेंट और लॉन्ग टर्म वैल्यू पर आ गया है। किराए के मकानों की डिमांड भी बढ़ सकती है। अब जब मैंने कई सवालों के जवाब दे दिए हैं, फिर भी कुछ के जवाब अभी बाकी है। देखना होगा, अब जब यूएई में रियल एस्टेट में निवेश जरूरी नहीं रहा, तो क्या इससे मिड इनकम प्रॉपर्टी मार्केट की स्थिरता डगमगाएगी? क्या ये वीजा सच में
प्रोफेशनल्स, क्रिएटर्स और स्किल्ड वर्कर्स के लिए रास्ते खोलेगा या सिर्फ उन्हीं तक सीमित रहेगा जो पहले से शोहरत और पहुंच रखते हैं? और सबसे अहम, जो विदेशी प्रोफेशनल अब लंबे समय तक यूएई में रह पाएंगे, क्या उनके लिए नौकरी की सुरक्षा और अधिकारों की गारंटी होगी? इस तरह के और वीडियोस के लिए द प्रिंट के साथ बने रहिए। धन्यवाद।